हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। ईश्वर करे कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी अवरोध, सारी रुकावटें दूर हो जाएं। तो डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे, आज जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई बहुत स्ट्रॉन्ग। ईश्वर आपके प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा अभिभूत हैं। आपको आपको आखिर ईश्वर से इतना प्यार कब और कैसे हो गया? ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये जैसे हम प्यार से पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार कब कैसे हो गया ना, जो आपस में लोग प्यार से पूछते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से ये ऐसा कुछ मैसेज आपके लिए निकल के आया कि उन्होंने एक प्यार में पूछा है, आपके प्यार के अभिभूत होके पूछा है कि आपको आखिर उनसे इतना प्यार कब और कैसे हो गया। और आपके इस प्यार को देखकर ईश्वर भी आपसे प्यार करने लगे। वो जितना करते थे उससे कई गुना ज्यादा करने लगे, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हालांकि ईश्वर का मकसद यही था कि वो आपको तराशे और आपको आपकी बेस्ट जगह पे पहुंचाए। जो आपकी सोल है ना, वो सोल एक बड़ी जगह डिजर्व करती है। आप कुछ भी हो इस वक्त, आपकी स्थिति जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी आप हो और कहीं भी रहते हो, आपका कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड हो, बट आपकी जो सोल है वो बहुत राजसी है, एक डिवाइन एनर्जी उसमें बसती है। तो ईश्वर का फर्ज था कि उसे उसकी जगह तक पहुंचाना, है ना। तो आपकी सोल को अवेकन करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारी रास्ते में आपकी रुकावटें डाली, अवरोध डाले और ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा की आपके रास्ते में कि आपके सोल की ट्रेनिंग हो सके, प्लस आपकी अवेकनिंग हो सके और आप उस लाइट प्रकाश वाले रास्ते पर आगे बढ़ सके, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जगह डिजर्व करते हो, है ना। तो बेसिकली आपकी सोल वो चीज डिजर्व करती है। तो अल्टीमेटली चाहे वो यंग एज में हो चाहे वो ओल्ड एज में हो, सोल को अवेकन होना ही होता है। और ये बहुत आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस उम्र में आप इतने अवेकन हो गए हो। वरना आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र 80-90 भी हो जाती है ना, 70-80-90 और भी ज्यादा हो जाती है, उनको फिर भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, या वो डिवाइन एनर्जी से जुड़ नहीं पाते, या वो यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। बट आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने इतनी कम एज में, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपकी एज 25 से 30 की कैटेगरी मुझे दिख रही है, 30 से 40, 55 60 के अंदर बहुत रेयर लोग होंगे जो 60 to 65 की एज के होंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लोग मुझे 55 के अंदर के लोग दिख रहे हैं, 25 से 55 के अंदर की एज के। तो ये बहुत यंग एज है सोल अवेकनिंग के लिए, है ना। तो आप बहुत जल्द ईश्वर, मतलब आपका ध्यान इतना ज्यादा आपने ध्यान लगाया है कि आप ना अभी ईश्वर से बहुत करीब आ गए हो, उनसे बहुत अच्छे से जुड़ गए हो। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपको आप ना ध्यान में बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हो, क्योंकि मैं अभी जब आपके लिए मेडिटेशन करने बैठी, मैं एक दूसरा मेडिटेशन करती हूँ, दूसरी प्रेयर करती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले, मैं अचानक से मैं 7 चक्रास का मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो ये आपकी एनर्जी थी और मैंने प्रॉपर चैंट करके 7 चक्रास के वो किया मेडिटेशन। तो ये आपकी एनर्जी थी जो मैंने अचानक से पिक की और मैं ये करने लगी। इसका मतलब आप लोग अपने 7 चक्रास पे काम कर रहे हो और आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो मेडिटेशन में। और आप में से बहुत लोगों को अभी आंखों के सामने कलर्स दिखने शुरू हो गए हैं, जो जिनको अभी तक कुछ भी फील नहीं होता था कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, उन्हें अभी रंग दिखने शुरू हो गए हैं। और जो लोग इस चीज से भी आगे निकल गए वो तो बहुत परे पहुंच चुके हैं। आप लोग जो काफी महीनों से, सालों से जो कर रहे हो, आप लोग तो इतना आगे पहुंच चुके मेडिटेशन में कि अब आप डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ चुके हो। आपको ये रीडिंग की भी जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि आपको आपका इंटेंशन इतना ज्यादा गाइड करता है, आप ईश्वर से इतने ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हो
कि आपको सारे आंसर्स ईश्वर ही दे देता है, बट रीडिंग फिर भी आप इसलिए देखते हो कि थोड़ी सी आपको दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो कभी कभी आपके मन में होते हैं। अदरवाइज मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप लोग बहुत अवेकन हो चुके हो और बहुत अच्छी बात है ये। मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि एक ये सोल फैमिली कितनी आगे ग्रो कर चुकी है, आप लोग कितना ज्यादा डिवाइन के करीब आ चुके हो, क्योंकि डिवाइन आपको भी भरपूर प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है डिवाइन आपको। और आप बहुत बहुत लोग, जो लोग यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, आप लोग को पता चल रहा होगा। कई बार आप ऐसा हाथ जोड़ते होगे, अचानक से कुछ भी आपको सिंबल मिल जाता होगा, कभी फूल गिर जाता होगा आपके हाथ पे, उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता होगा, कभी आप कोई चीज पूजा करते समय कभी कोई चीज ऐसी भूल जाती होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी, बट अचानक से आपको याद आ जाता है कि आपको लगता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आपको डिवाइन याद दिलाता है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी है। या कभी कभी आप कुछ गलत करने वाले होते हो और अचानक से आप रोक दिए जाते हो कैसे भी करके, चाहे वो कुछ आपका इंट्यूशन गाइड करता है या वहां की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो काम आप करते नहीं हो, और उसके बाद पता चलता है कि आपने तो अच्छा किया, आपने ये काम नहीं किया, इसमें तो ये नुकसान होने वाला था। तो ये सब ईश्वर का प्यार है, अल्लाह का, जीसस का, वाहे गुरु का, जिन किसी को भी आप मानते हो, कोई भी धर्म के लोग हो, है ना। तो ये उनका प्यार है जो आपको कदम कदम पे आपके साथ, आपका साथ दे रहा है और अपना प्यार भी आपको दिखा रहा है। एंजल्स भी आपको अपना प्यार अपने तरीके से दिखा रहे हैं। आप उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो कलर्स, कई कई कलर्स दिख रहे हैं, इसमें कई बार एंजल की टीम भी होती है और हर एक एंजल्स का कलर अलग अलग होता है ना। तो 7 चक्रास के साथ साथ आपको ये भी फील बहुत लोगों को हो रहा होगा या बहुत जल्द होगा, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी मुझे यही सब फील हो रहा था और ये सारी आपकी एनर्जी थी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डिवाइन का दिल जीत लिया है आपने। और ईश्वर का दिल एक बार जो जीत लेता है ना, जब ईश्वर एक बार अपनी कृपा करना शुरू कर देते हैं, फिर मुश्किल ही है कि वो आपसे रुष्ट हो। जब तक आप बहुत ज्यादा गलत काम नहीं करोगे तब तक वो आपसे रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपने इतना लंबा सफर जो तय किया है सोल अवेकनिंग का, वो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। उन्हें अपने सिखाने पे और आपको अपने सीखने पे विश्वास हो चुका है कि अब आप गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, जाने अनजाने कोई गलती नहीं करोगे, आपने अपना लेसन सीख लिया है और डिवाइन इसकी वजह से आपसे बहुत खुश है। और मुझे पूरे ईश्वर की जो भी मुझे गणपति जी की, मुझे लक्ष्मी माँ की, मुझे शिव शक्ति की, कृष्णा जी की, मुझे सबकी एनर्जीज फील हुई जब अभी मैं ध्यान लगा रही थी। तो आपसे सभी पूरी डिवाइन एनर्जीज आपसे खुश हैं, ये पूरा यूनिवर्स नेचर आपसे खुश है ना। तो चलिए हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं रीडिंग में क्या क्या निकल के आता है। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं अभी 7 चक्रास कर रही थी तो मुझे सिर्फ थ्रोट चक्रा में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, मुझे अचानक से खराश हो गई, मुझे खांसी आने लगी। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है सबसे ज्यादा, बाकी तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और आपके जो ऊपर के चक्रास हैं वो काफी एक्टिव हो चुके हैं और आप में से बहुत लोगों को गोल्डन लाइट इस समय दिख रही होगी, महसूस हो रही होगी, ठीक है। और आप में से बहुत हीलर्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत बड़े साइकिक हो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। आप भी लोगों की इतनी सेवा करते हो, आप लोगों को इतना हीलिंग देते हो, ईश्वर की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं डियर व्यूअर्स, बिना किसी देरी के। मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, ठीक है। तो जो चीजें मैच करती है उससे रखिए और जबरदस्ती कोई नेगेटिव चीज अपने से रेजोनेट मत कराइएगा, हो सकता है वो किसी और के लिए, वो सिचुएशन के लिए बनी हो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और ये किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए डियर व्यूवर्स, हम देखते हैं आखिर कि कौन कौन सी सिचुएशन थी जिसमें आप उनके बिल्कुल करीब आए हो, आपने उनसे बहुत अपना प्यार दिखाया है, बट ईश्वर के पास उस चीज का पूरा लेखा जोखा है और जिसका रिजल्ट, जिसका फल अब आपको मिलेगा। तो चलिए बाकी हम कार्ड से देखते हैं और क्या क्या चीजें निकल के आती है, ठीक है डियर व्यूवर्स। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूंगी, उसके बाद रीडिंग करूंगी।
बॉटम ऑफ द डेक में टावर। डियर व्यूअर्स, पूरा कॉन्सेंट्रेट, जितना रीडिंग पे आप करेंगे ना उतनी एनर्जीज आपकी करेक्ट कैच होगी उस पर। ओहो, मैं सिचुएशन बताऊं कि आप कब कब ईश्वर के बहुत करीब आए हो, या दिल टूट के एकदम, जिसको बोलते हैं ना टूट के प्यार करना, टूट के रोना, कोई चीज को एकदम दिल, जिस वक्त आप ईश्वर का दिल पिघल गया है आपकी चीजों से, तो सिचुएशन क्या क्या रही आपकी उसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। आप किसी लव रिलेशनशिप में थे और आपका किसी ने मैनिपुलेशन किया, कोई थर्ड पार्टी आई आपके उसमें। बहुत लोगों का मैं जो मैरिड लोग हैं उनका मैं ससुराल फैमिली वाले लोग देख रही हूँ, है ना। उन लोगों ने काफी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की आपकी लाइफ में, और आपका एक प्यार भरा जो रिश्ता था, ठीक है, आप लोग एक सोलमेट के कनेक्शन के थे, उन्होंने तोड़ दिया। और उन्होंने, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी टावर मोमेंट भी आया है, ठीक है, बहुत ही गंदी सिचुएशन थी उस वक्त, और उन्होंने आपके प्यार भरे रिश्ते को तोड़ दिया, और आप एक इमोशनली अकेले हो गए, मेल फीमेल कोई भी हो। बहुत सैड, बहुत दुख भरी चीज से गुजरे हो आप एक समय ऐसा था कि आपका माइंड एकदम वो, आप देखिए, मैं आपको सिर्फ ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पास की चीजें को याद दिलाना चाहती हूँ, अभी आप आगे बहुत स्ट्रांग हो गए हो और आपको पास की चीजें याद करने का उतना कोई वो भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बट सिचुएशन मैं केवल बता रही हूँ, जब जब आप ईश्वर के बहुत करीब आए हो, वो कौन कौन सी और बड़ी सिचुएशन जो थी मेन मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, अभी इन सब चीजों से निकल चुके हो आप। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, किसी ने बहुत ज्यादा आपकी आत्मा रोई है बहुत, है ना। ये आप नहीं रोए हो, आपकी आत्मा रोई है बहुत, आपके रिश्ते में जब दरार आई और आपका रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आई, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया आपके मैरिड लोगों में, घर परिवार को लेके बहुत सी चीजें हुई, आप एकदम, और बहुत लोगों का देख रही मैं अपने हस्बैंड से, या अपने घर पे कोई फादर फिगर कोई भी हो, उनके फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई जेठ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई कोई भी फादर फिगर जो बहुत ही जिद्दी था, जिसने सिर्फ अपनी चलाई, और उसकी वजह से जो डोमिनेटिंग था, जिसको सिर्फ चीजें बोलनी आती थी, सुननी नहीं आती थी, जो सिर्फ अपना ही ऑर्डर चलाता था, हिटलर काइंड ऑफ, उसकी वजह से आप ना बहुत द्वंद में रहे हो, बहुत परेशान रहे हो आप, मतलब सन और मून दोनों आप मिक्स का होता हुआ देख रहे हो, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि दिन रात कब, आपका माइंडसेट ऐसा था, आपको समझ में नहीं आया कि दिन हुई रात कब क्या हुआ, क्या ही चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये तूफान था, टावर मोमेंट था आपकी लाइफ में। बहुत लोगों ने कोई झूठे केस में फंसाया है आपको, कोई, मैं ये देखिए, सॉरी, कार्ड गिर गया था, तो ये ना आपको किसी ने झूठे केस में फंसाया, और बहुत कुछ, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, तो ये और उसकी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पाए हो, बहुत लोगों को शायद घर में छिप के बैठना पड़ा इसकी वजह से, कुछ तो ऐसा आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि आप घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप निकलते तो या तो बदनामी होती, या तो कुछ तो आप झूठे ब्लेम में फंस जाते, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है आपको। आपकी जो शायद कोई ऐसा रिश्ता था आपके परिवार में या दोस्तों में, कुछ ऐसा ऐसा कोई रिश्ता था जो थोड़ा इमेच्योर था, बट प्यार था उसमें, और आप तो सोचते रह गए, अरे इसने, मी तो मेरा अपना था, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। शायद कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो या कोई क्लोज रिश्तेदार हो, उसने कुछ आपको किसी चीज में फंसा दिया, और आप सोचते रह गए कि आपको लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मतलब कैसे अचानक से चीजें,
आपको तो पैरों तले जमीन नहीं, ऐसा वाला हाल हो गया। और आपकी आत्मा बहुत दुखी है, मैं ऐसा देख रही हूँ। आप तो जितना रोए हो, बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम रो के चुप हो जाते हैं, बट हमारी जो सोल होती है ना, वो रोती रहती है, वो खुश नहीं होती है। मतलब उसको कितनी तकलीफ हुई है इस। तो ये सिचुएशन जब आई है, तब आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा। मैं इसमें से काट लूंगी। और उस वक्त माँ ने आपको बचाया है, ठीक है। माँ आदि शक्ति ने आपको बताया, चाहे आप उन लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, चाहे काली माँ की पूजा करते हो, चाहे आदि शक्ति की पूजा करते हो, कोई भी माँ को आप मानते हो, तारा माँ को मानते हो, उस वक्त माँ आपके उसमें आई है और माँ ने आपको पूरा हीलिंग दी है। मदर नेचर ने आपको हील किया है। उन्होंने आपको बहुत हीलिंग दी, क्योंकि आप बहुत रोए हो अकेले में, बहुत कुछ आपने उनसे बातें की, और आपने ना किसी को कोसा नहीं। आपने एक दो बार गुस्से में भले बोला हो, बट आपने दिल से किसी को कोसा नहीं। और इसकी वजह से माँ आपसे बहुत खुश हुई है, मदर नेचर बहुत खुश हुई है, क्योंकि पास में यही जो नेचर है, ये बहुत परेशान हुए आप इस नेचर की वजह, मतलब नेचर में ही उलट पलट इतनी चीजें हो गई। आपकी जो सोल थी वो नेचर में ही उलझ के रह गई, बट उसी नेचर ने आपको, मदर गाया ने आपको इस टावर मूवमेंट से बाहर निकाला है। तो माँ तो ममतामयी है, बहुत ज्यादा ममतामयी है ना। लोगों ने उनका माँ को बहुत डरा के रखा है लोगों को, मतलब काली माँ ऐसी है, काली माँ वैसी, रूठ जाएंगी। नहीं, माँ बहुत स्वीट है, माँ बहुत प्यारी है अंदर से। जो डरता है उसको डराती है, जो प्यार करता है उसको वो प्यार करती है। लोगों ने एकदम ऐसा कुछ करके रखा है कि लगता है कि बिल्कुल माँ नहीं हो गई, वो बहुत कोई कसाई हो गई है। बहुत लोगों ने मतलब उनके बारे में इतनी चीजें डरा के रखी है कि बहुत लोग चाहते हुए भी उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं। बट माँ बहुत सरल है, माँ बहुत ममतामयी है। आप उनको बिना किसी ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे, झमेले को हटा के आप दिल से उनके साथ आप जुड़िए। वैसे तो आप जुड़े हुए हैं, बट जो लोग अगर नहीं जुड़ पाते उनके साथ दिल से जुड़िए। वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है वो, और आपको उन्होंने संभाला है। शायद आपने जो शब्द बोले हैं वो नहीं, पर जो शब्द आपने नहीं बोले हैं, आप सिर्फ माँ की तरफ देख के सिर्फ रोए हो बैठ के, और आपने कहा कुछ नहीं है, वो माँ के तक बहुत पहुंचा है। उससे वो काफी अभिभूत हुई है माँ। क्योंकि जो हमने बोला वो तो हमने बोला, बट जो हमने नहीं कहा वो हमारी आत्मा की आवाज थी, और वो प्रकृति ने सुनी है, वो माता आदि शक्ति ने सुनी है। और वो भी आपको उतना उन्होंने प्यार करना और ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि उनका बच्चा जब इतना रोया तो माँ तो भाग के आएगी ही आएगी आपको प्यार करने के लिए। बहुत तकलीफें आपने झेली है, मैं आपकी तकलीफ इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ। आप किस चीजों से गुजरे हो। एक हंसता खेलता आपका काफी पुराना रिश्ता रहा है, और वो लोगों ने खराब करने की कोशिश की। बट मैं वही कहूंगी कि जब ईश्वर की इतनी कृपा है ना, ईश्वर जब इतना प्यार कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी, आप सुरक्षित हो। आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। प्रकृति, यूनिवर्स, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार कर रहा है। मतलब अभी अभी आपका डिवाइन का कनेक्शन ऐसा हो गया है कि जब आप रोते हो तो आपके साथ एंजल्स भी रोते हैं, वो भी सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको अब सैड एनर्जी में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप बच्चे की तरह उनके साथ खेलो, आप उनसे कनेक्ट हो, आप एंजल से कनेक्ट हो। मुझे अभी जस्ट अभी ये चीज एनर्जी चैनलाइज हुई। वो आपके आसपास ही हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, और वो आपके आसपास ही हैं एंजल्स। तो उनके साथ खेलो, आप उनके साथ बातें करो। आपको साइन एंड मिलेंगे, आपको किसी ना किसी सिंबल्स के थ्रू वो आपको अपना देंगे, आपसे बात करेंगे वो। फिर से टावर मोमेंट देखिए, दोबारा फिर से टावर मोमेंट। बहुत आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हुई है डियर व्यूअर्स। आपको एकदम यूनिवर्स ने बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया धुल धुल के। बहुत अकेले रहे हो आप, बहुत अकेले रहे हो आप। मून की एनर्जी है, और आज न्यू मून भी है। तो देखिए कितना सिग्निफिकेंट कार्ड आ रहे हैं। उसमें भी सन और मून का आया था, ये वापस से मून। यूनिवर्स आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, शुरू से जुड़ा हुआ है। अकेले रहे हो आप किसी को बता नहीं पाए हो। लोगों को लगा आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, अपनी चीजें खुश हो ये, बट अकेले की जो आपकी हालत हुई है वो मैं इस वक्त फील कर पा रही हूँ।
आपने बिल्कुल अपना लेसन बहुत अच्छे से सीखा है डियर व्यूवर्स, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना बड़ा रिजल्ट आता है। हम्म। आप ये डिजर्व करते हो। आज आपको जो इतनी हैप्पीनेस और मिल रही है, और आप जो आज इतना कनेक्टेड हो गए हो, आप एक हीलर है। बहुत बहुत लोग हीलर है, बहुत जल्द आप लोग हीलर बनने वाले हो, बहुत अच्छे लेवल के हीलर बनोगे, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। देखिए ना, आ गया डिवाइन के। आप स्टार सीड हो। बोला ना, अभी आप डिवाइन के बहुत करीब आ चुके हो, आपकी आत्मा एकदम जुड़ चुकी है डिवाइन से, एकदम पूरा आप दोनों एक हो चुके हो। आप स्टार सीड हो, आपकी सोल, आप कुछ भी हो, बोला ना आपकी सोल कहाँ से आ रही है वो आपको भी नहीं पता। तो सोल अवेकनिंग यही होती है कि आपको अपना सोल पर्पस पता चल जाता है, प्लस आपकी सोल कहाँ से क्या ट्रेवल करके आई वो सब आपको पता चल जाता है। आपकी लाइफ में बहुत झगड़े हुए हैं डियर व्यूवर्स, बहुत लोगों ने आपको पैर पीछे खींचने की कोशिश की है, बहुत गिराने की कोशिश की, आपकी उलझी है, आपकी सोल बहुत उलझी है चीजों में। आपने लोगों को माफ कर दिया, बट सोल कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रही, मतलब परेशान सी रही, चीजों में उलझ के रही, क्योंकि वो फ्री होने के लिए बनी है, वो उड़ने के लिए बनी है, और वो फंस के रह गई। वो ये डिजर्व करती है और वो फालतू चीजों में फंस के रह गई। मदर ने आपको मतलब कितनी मतलब ये मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हर जगह जो आपके साथ प्रॉब्लम आई है, हर एक में डिवाइन का इंटरवेंशन रहा है। ठीक है, ये मतलब जो आपकी चीजें जो हुई है वो अकारण नहीं हुई है, सब में डिवाइन का इंटरवेंशन रहा है, ये आपको सिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर ये आया है, टावर मोमेंट आया है, तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर देखिए दिख रहा है, एक बिजली चमक रही है, आसमान से बारिश हो रही है, एक ये प्रॉब्लम आई है, तो ये देखिए यहाँ पर भी एक नेचुरल कैलामिटी है, पानी अचानक से कुछ उथल पुथल हुई, नावें रुक, जो बोट्स थी नाव रुक गई। ये देखिए मून की एनर्जी कितनी ज्यादा निकल के आई है। तो ये मैं बिल्कुल कंफर्म हो कि कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी तंत्र मंत्र, जो स्पेल्स भी किसी ने किया है, डेविल की भी एनर्जी निकल के आई है साथ में। और ये किसी ने भी, आपके अपनों ने जो आपको चीट किया, जैसे मैंने कहा कि किसी आपके दोस्त जैसा इंसान हो सकता है, भाई जैसा दोस्त हो सकता है, या कोई मतलब फैमिली जैसा कोई दोस्त क्लोज हो सकता है, आपकी फैमिली में, या उतना क्लोज फैमिली जैसा क्लोज कोई हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र किया हो, कुछ ऐसी चीजें, गलत चीजें की हो आपके साथ, आपकी गलत आदतें डेवलप करा दी हो सकता है आपके अंदर वो गंदी आदतें ना हो, बट उन्होंने डेवलप करा दी वो चीजें, आपकी गलत चीजें, है ना। तो प्रकृति का इंटरवेंशन हर जगह रहा है, डिवाइन का इंटरवेंशन हर जगह रहा है, क्योंकि ये सब चीजें जो हुई हैं वो सब आपके सोल अवेकनिंग का पार्ट थी। ताकि मतलब ऐसे रहा करते थे, एक अच्छी एनर्जी में रहते थे, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते थे, हंसते खेलते थे, मस्ती मजाक करते थे, बट अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम अकेले हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, इतने दोस्तों के साथ एनर्जी से एकदम आप अकेले पड़ गए। और आज की डेट में आप ना एकदम, आपके दोस्त काफी कम हो चुके हैं, और ये सोल अवेकनिंग का सबसे बड़ा साइन होता है कि आप धीमे धीमे आपके लाइफ से इतने लोग छटने लगते हैं ना, कि आप एक समय के बाद आपके पास एक दो लोग ही हो सकते हैं, बट वो एक दो लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सोल को अवेकन करने में बहुत आपका साथ देते हैं, और वो दो लोग आपके लिए जान भी दे सकते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप अब तक एक भीड़ अपने साथ कैरी कर रहे थे, फालतू के लोगों की भीड़ कैरी कर रहे थे, वो यूनिवर्स अब हटा देता है आपके साथ, क्योंकि स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ हैं, आपके पास आसपास बर्ड्स बहुत रहते होंगे, कौवे बहुत रहते होंगे, ये सब स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, है ना। आप कहीं भी जाते होंगे, बिल्ली आती होंगी, हनी बीज आते होंगे, ड्रैगन फ्लाई आता होगा, ये सब आपको अपनी प्रेजेंस देते हैं, बटरफ्लाईज आते होंगे, खुशबू आती होगी, तो ये सब आपको आपको एक अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। तो आप अकेले नहीं हो, आपकी स्पिरिट टीम पूरी साथ में आपके लगी रही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हीलिंग इन्होंने ही दी है, नेचर ने ही आपको हर जगह हीलिंग दी है, मैं ये देख रही हूँ पूरे उसमें, देखिए नेचर ने आपको हील किया है। पैसों को लेके कोई वाद विवाद हुआ है आपका, बोलूंगी एक इमेच्योर चीजें हुई है, मतलब बात ऐसी बात नहीं थी, बट फालतू की चीजें, पेज की एनर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं थी, बट वो बातों बातों में बात बढ़ गई और वो एक प्रॉब्लम हो गया फालतू का, छोटी सी चीज थी जो बड़ी हो गई फालतू में।
ठीक है। और इसके पीछे कभी कभी कोई फीमेल का हाथ भी हो सकता है, कोई फीमेल ही सब षड्यंत्र कर सकती है। तो ऐसे समय में जब ये चीजें हुई ना, तो डिवाइन ने आपका साथ दिया। आपको एक आप ऐसी स्थिति में जब आप आए, जब आप कंफ्यूज थे, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब ईश्वर हम क्या करें आगे, समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि चीजें आपके आसपास ऐसी हो रही थी ना जो आपके हाथ में ही नहीं थी, और सडन हुई है, कुछ चीजें सडन हुई हैं जो आपको समझ में नहीं आया कि हो क्या गया मेरे साथ, प्लानिंग करके नहीं हुई है। तो उस वक्त आपने डिवाइन से एकदम सपोर्ट मांगा कि भाई क्या करूं मैं, ऐसे जगह पे क्या करूं, और आपने पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दिया। आपके दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन भी आए, आपको लगा कि एक मतलब मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जब शुरू में ये चीजें हुई तो आपका एक मन जो था थोड़ा सा बावला हो रहा था, मैं ऐसा बोलूंगी कि चाह रहा था कि जल्दी जल्दी मैं ही सोल्यूशन कर दूं इस चीज का, मैं ही मतलब या तो गलत एक्शन ले लूं या तो मतलब सडन एक क्विक रिएक्शन वाली चीजें थी। बट आपकी सोल जो थी बहुत अच्छी थी, सोल ने आपको रोका और ईश्वर ने आपको रोका। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पे मतलब ऐसा सीधे करके खड़ा कर दिया आपको कि भाई प्लीज रुको रुको रुको, चीजें होंगी अपने समय से होंगी। और ये जो कन्वर्सेशन हो रही थी, ये आपकी सोल, आपकी जो सोल है ना वो सब समझ रही थी, आपका सब कॉन्शियस माइंड सब चीजें ले रहा था। और आप कब ईश्वर के साथ धीमे धीमे जुड़ते चले गए ना, आपको पता नहीं चला, क्योंकि जब आपने ईश्वर की चीजों को जैसे जैसे फॉलो किया, आपका रास्ता क्लियर होता चला गया। ठीक है। तो ईश्वर ने आपको रोका कि भाई ठीक है रुक जाओ, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ, आपको कंफ्यूजन है, रुक जाओ मत करो ये सब चीजें, आप थोड़ा सा इमेच्योर होकर डिसीजन लेने जा रहे थे कुछ भी। बट ईश्वर ने आपको एट लास्ट अश्योर किया कि आपकी फैमिली और आपका पैसा सब कुछ होगा आपके पास, आप चिंता मत करो। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी डियर व्यूवर्स कि जिसमें आप बहुत टूटे हो, बहुत टूटे हो। एक मैं और लेना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, ईश्वर ने पूरा प्यार आपको दिखाया है अपना, लिटरली एंजल्स आपका सर दबा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्यार दिख रहा है आप ईश्वर का आपके लिए, क्योंकि आप ना जैसे अभी मैंने बोला कि आपका एक सोलमेट वाला कनेक्शन रहा है, आपका प्यार भरा कनेक्शन रहा है। आप लोग जो आपकी लव लाइफ थी, आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई है, वो एक दूसरे मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, बट लोगों ने आपको अलग करने की कोशिश की पास्ट में, है ना, कुछ भी षड्यंत्र किया, कुछ भी किया। बट देखिए आपको एंजल्स ने हील किया, आपको डिवाइन ने हील किया है। आपने बेसिकली क्या हुआ है, आप के साथ इतनी बड़े बड़ी चीजें हुई है ना कि आप उनको बहुत आपने मतलब दिल से ईश्वर के साथ आपने, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने ना सरेंडर कर दिया। शुरू में बहुत छटपटाए आप, बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की, आप शायद कई जगह गए हो, कई लोगों से मिले हो, लोगों से एडवाइस लिया आपने, जो जिसने जो बोला आपने वो किया, रिश्तेदारों ने जो बोला वो किया, दोस्तों ने जो बोला वो किया, बाबाओं के पास, जिस जिन किसी पी के पास भी आप गए, टैरो रीडर्स के पास गए, जो कुछ भी किसी ने वो सब कुछ किया और आपने ये सब कुछ करके देख लिया। बट अंत में आपको ये समझ में आ गया कि आपकी असली बागडोर डिवाइन के हाथों में है, और जिस दिन से आपने उनको सब कुछ सौंप दिया, आपको हर चीज अब मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब आप बहुत जर्नी में आगे निकल चुके हो, क्योंकि जिसका हाथ ईश्वर ने खुद पकड़ा हो उसको कोई और कैसे गिरा सकता है, और उसके लिए कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कुछ कर सकता। सारे प्रिडिक्शन सब कुछ फेल हो जाते हैं ईश्वर की मर्जी के आगे। तो जब ईश्वर खुद आपको इतना प्यार कर रहा है तो उसके सामने तो सब कुछ फेल है, और ईश्वर आपको बहुत प्यार कर रहा है। चलिए रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अभी मुझे बहुत ज्यादा मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं, बट मैं अगर सभी बताने लगूंगी तो रीडिंग काफी लंबी हो जाएगी। बट मैं अभी जो फील कर पा रही हूँ, डिवाइन आपको चारों तरफ से मतलब ये समझ लीजिए कि मदर गाया ना आपको एक छोटे बच्चे की तरह प्यार कर रही है, और डिवाइन एनर्जीज आपके ऊपर बिल्कुल सब कुछ लुटाने के लिए बैठी हैं। बस वो वेट कर रही हैं कि आप पे जो थोड़ी बहुत चीजें जो बची हुई है ना आपकी कार्मिक लेसन्स में या आपकी सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में, वो जैसे ही आप पूरा करोगे आपको वो बिल्कुल अपनी चीजें
थाली सजा के बैठे हैं वो आपको परोसने के लिए, आप ये समझ लो। ठीक है, मैं इस पे टेबल पे बैठ के ये चीज बोल रही हूँ और मुझे इतनी स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, तो मैं 100 बात की एक बात ही बोल रही हूँ ये चीज। ठीक है, तो आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करो कि आपको ईश्वर इतना प्यार कर रहे हैं, आपको डिवाइन इतना प्यार कर रहा है, क्योंकि आपने जीता है उनका दिल। अपने आपने जो धैर्य रखा है ना डियर व्यूवर्स, वो कमाल का धैर्य है। और आपने जो समझदारी दिखाई है, जो आपने जैसे चीजों को निपटने की जो समझदारी दिखाई है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं वो चीज फील कर पा रही हूँ। तो ईश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न है आपसे, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ बस। और आप जितना मेडिटेशन के थ्रू उनसे जुड़ोगे ना, उतना उनकी चीजें क्लियर देखोगे। बहुत मतलब मैक्सिमम लोग, हम लोग जो चीजें खुली आंखों से नहीं देखते, वो हम बंद आंखों से देखते हैं। तो आप मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ आप उनसे जुड़ पाएंगे और क्लोज जुड़ पाएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है? तीन आ गए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो देखिए अभी अब से मैं क्या कह रही हूँ, बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। और आज के दिन देखिए, आज न्यू मून है और इतना अच्छा एक मैसेज निकल के आया आपके लिए, बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अचानक से डिवाइन जैसे टावर मूवमेंट में सब कुछ लिया था ना उसने, अब टावर मूवमेंट में सब कुछ देगा आपको। तो आपको तैयार रहना है उस चीज के लिए। पावरफुल एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपको बिल्कुल दे देना है, अपनी चीजों को सरेंडर कर देना। आप में से बहुत लोग सरेंडर के मोड में आ चुके हो, जो लोग नहीं आए तो प्लीज आप देना शुरू कर दो, लेना का छोड़ दो। और आप ऐसे इंसानों के साथ भी करो, आप जो चीजें दे रहे हो दे दो, बदले में ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा आपको। प्यार इमोशंस की चीजें भी मत सोचो कि आपको किसी को करना है, आप अपनी तरफ से बेशक प्यार इज्जत दीजिए, बदले में मत सोचिए वो देगा कि नहीं देगा। हाँ, बेइज्जती करे तो आप उससे बिल्कुल कट ऑफ कीजिए, बट अगर इंसान न्यूट्रल है तो आप अपना दिल छोटा मत करिए, अपना दिल आप बड़ा रखिए, हमेशा देने वाला दिल रखिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओह क्या बात है, आपका न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन हो रहा है और जस्टिस आपको मिल रहा है। बहुत ही कितनी अच्छी चीजें निकल के आई हैं डियर व्यूअर्स आपके लिए, है ना। तो आपका कोई जो लव लाइफ आपकी खराब हुई थी, वो अब ठीक होने वाली है। नया साइकिल बिगिन हो रहा है, क्योंकि अब आपको अपना रिवॉर्ड लेने का समय आ गया है। चलिए हम थोड़े से डाउनलोड देख लेते हैं और उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ये देखिए, ये मैसेज कितना प्रोमिनेंट बार बार निकल के आ रहा है। गणपति जी इस बार 7 तारीख को आ रहे हैं। प्लीज आप में से जो कोई भी गणेश पूजा पहले करता था और अब करना बंद कर दिया, तो प्लीज कीजिएगा। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, आप क्यों बंद कर दी? गणेश जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज डियर व्यूवर्स, जो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मैसेज कई बार से निकल के आ रहा है और गणेश चतुर्थी आने भी वाली है। मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। मेहमान आए तो उन्हें थोड़ा सा इरिटेट मत होइएगा, अच्छे से उनका स्वागत कीजिएगा। योर हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून। बिल्कुल, ये कार्ड्स में भी आपके आया कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, आप इतना तपे हो सोने की तरह, अब आपकी चीजें बहुत जल्द काम करने वाली है। आपकी जो चीजें आपने ईश्वर से बोली थी, वो सब आपकी चीजें पूरी होने वाली है। आपका फल खाने का समय आ गया है। मैं तो अभी रीडिंग में ही तब से कह रही हूँ, तो कंफर्मेशन एक और आ गया है। मुख्य द्वार पर नजरबंद टांगो। तो डिवाइन ने ऐसा बोला है कि अपने मुख्य द्वार पर नजरबंद टांग दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, एक ब्लैक डॉल सी आती है या एवी लाई का चीजें आती हैं या स्वास्तिक, जो भी चीजें आप कर सकते हैं अपनी अपनी आस्था के हिसाब से कीजिएगा। भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा हुआ है। बिल्कुल, भगवान तो आपके ऊपर अपना प्यार पूरा भरपूर लुटा रहे हैं। आपको अपनी जब उनकी अपने शरण में रखा है तो आपको बिल्कुल चिंता की कोई बात ही नहीं है। कंफर्मेशन फिर से देखिए, ईश्वर आपसे कितना प्यार कर रहे हैं।
अब आप पर कोई भी स्पेल तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं। देखिए कि आपको डियर व्यूवर्स कितने ज्यादा कंफर्मेशन निकल के आ रहे हैं। अब आप पर कोई भी स्पेल तंत्र मंत्र कुछ भी असर नहीं करेगा। आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं। आपकी सोल डिवाइन से पूरी जुड़ चुकी है। आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका है ना? तो आप पे कोई भी अभी सब चीजें असर ही नहीं करेंगी क्योंकि आपके वाइब्रेशंस आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में जा चुके हो। आई एम इन लव विथ यू। तो कोई आपके लिए बोल रहा है कि वो आपके प्यार में है, आपको कोई मिस कर रहा है एकदम, क्योंकि आप ना हाई वाइब्रेशंस में गए हो। और हमेशा ये याद रखिए लो वाइब्रेशंस में ना कभी भी यूनियन या रियूनियन नहीं होता है जब तक आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं आते हो। जितना रोगे बिलखोगे, जितना याद करोगे, उतना कभी भी यूनियन नहीं होता है आपका, है ना? तो जब जैसे ही आप अपने आप में आओगे, सेल्फ लव में आओगे, तब आपकी चीजें आपको मिल जाएंगी। और यूनिवर्स यही कराना चाहता है आपसे। तो आपको अब कोई याद कर रहा है बहुत ज्यादा। ये मैसेज लास्ट टाइम भी आया था, तुम्हारे साथ ट्रेन के सफर को मिस कर रहा हूँ। तो कोई आपने किसी के साथ ट्रेन में सफर किया है, कोई बहुत मिस कर रहा है उसे, आपका कोई लव्ड वन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कृष्णा जी की एनर्जी है यहाँ पर, 1111 की भी है। एंजल का पूरा आप पे प्रोटेक्शन है और ईश्वर की कृपा से अब आपके सभी काम हो रहे हैं। और आप ये बोलते जाइए, आपकी कृपा से सब मेरा काम हो रहा है और जो अटके भी हुए हैं वो काम भी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है डियर व्यूवर्स। बहुत आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हो, बहुत नेम फेम कमाने वाले हो आप लोग। दो कितने सारे आ गए, मैं ये लेती हूँ। सारी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सारी नकारात्मक शक्तियों, जिसने जो जो भी चीजें की थी ना, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन पहले भी हुआ था, डिवाइन इंटरवेंशन फिर से हो रहा है। तो सभी नकारात्मक, और भोलेनाथ की एनर्जी है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। माँ आदि शक्ति की कृपा है आप पर। लंबी अंधेरी सुरंग अब खत्म होने वाली है, उजाला आने वाला है। कितने कंफर्मेशन आ रहे हैं डियर व्यूवर्स। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो, आपने डिवाइन का दिल बहुत अच्छी तरीके से जीता है। कितने ज्यादा आपको कंफर्मेशन मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मैं बोलते बोलते मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है मैं रीडिंग करती जाऊं, रीडिंग रोको ही नहीं, इतने अच्छी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो आपकी अब सुरंग, अंधेरी सुरंग जो है खत्म होने वाली है, उजाला बहुत जल्द आने वाला है। फिर भी मैं अपने आप को रोकना चाहूंगी क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, बट अभी मैं रोकना चाहूंगी। मैं सिर्फ एक और लूंगी क्योंकि बहुत बहुत एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रही हैं। शिव शक्ति, अब देखिए एक लेना चाह रही थी फिर भी दो आ गए, मतलब खुद मैसेजेस आना चाह रहे हैं। शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। ओहो डियर व्यूवर्स, इस रीडिंग को जरूर से जरूर क्लेम कीजिएगा। ईश्वर को लाख बार धन्यवाद दीजिएगा। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। अपने अपने ईष्ट को, आप जिस किसी के भी धर्म के हो, कोई भी उसके हो, प्लीज आप ईश्वर को, डिवाइन को, यूनिवर्स को प्लीज तहे दिल से धन्यवाद बोलिए डियर व्यूवर्स। तहे दिल से धन्यवाद बोलिए, कितना ज्यादा वो आपके लिए कर रहे हैं और तैयार बैठे हैं। बहुत मुझे, ये देखिए अब ये भी आ गई। ठीक है, तो शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, आप बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। कितने कंफर्मेशन आ रहे हैं। ओ देखिए, ये मैसेज आना चाहता था, एक ले रही थी और दो आ गए, दोनों मैसेज आना चाहते थे। एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। बिल्कुल एंजल्स आपको बुला रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होइए। मैंने कहा ना, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बात कीजिए, उनकी लैंग्वेज समझने लगोगे। कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंजल के साथ कनेक्ट होना। आप सिर्फ दिल से जुड़िए उनके साथ, वो खुद से आपकी मदद करेंगे कि आप उनकी लैंग्वेज समझो। ठीक है, आसमान की तरफ देखिए और वो आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा आप जब आसमान की तरफ देखोगे। तो चलिए डियर व्यूवर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।